बिहार की जनता जिए मरे, बिहार में कम से कम मुख्यमंत्री जी को इस बात की परवाह नहीं। बीपीएससी की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं, सर मुंडवा रहे हैं, उनसे मिलने का समय किसी के पास नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, एक घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय, 19 लाख रोजगार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं। बीपीएससी में पेपर लीक जो मामला हुआ उसमें न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं है। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं पर मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, जातिगत जनगणना पर बिहार की राजनीति जो है वो लगातार तेज होते जा रही है। बिहार की राजनीति में गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लगातार सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है जातिगत जनगणना कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अकेले पड़ गई है। लेकिन आज चिराग पासवान ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के समर्थन में मैं भी हूं, लेकिन क्या जातिगत जनगणना करा लेने से बिहार की जो समस्या है वो उसमें कमी आ जाएगी? क्या जो शिक्षक सड़कों पर बैठे हैं उनकी बहाली हो जाएगी? और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। जातीय जनगणना का पहली बात तो मैं भी समर्थन करता हूं। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है भैया। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कई ऐसी नीतियां बनाती हैं जो कि जातियों पर आधारित होती हैं, तो उनकी आबादी के अनुपात में राशि वितरित की जाती है, उसका वितरण होता है नहीं होता है, ये बातें जानना ज़रूरी है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। बट हाँ, बिहार में विडंबना ये है, बीपीएससी की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं, सर मुंडवा रहे हैं, उनसे मिलने का समय किसी के पास नहीं है। सबके पास हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, एक घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय है। पर बिहार की ज्वलन समस्या है, 19 लाख रोजगार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं है। जो शिक्षक सर मुंडवा के बैठे हैं उनकी बहाली करवाने का उनके पास समय नहीं है। बीपीएससी में पेपर लीक जो मामला हुआ उसमें न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं है। अपराध जो बढ़ रहा है, कल ही एक राजद के नेता को गोपालगंज में गोली मार दी गई, उनको न्याय दिलाने का, या जितनी ऐसी हत्याएं या अपराध हुए उनको न्याय दिलाने का समय नहीं है। समय है तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का, सत्ता में वापस कैसे आए उसकी रणनीति बनाने का। और इस दौरान बिहार की जनता जिए मरे, बिहार में कम से कम मुख्यमंत्री जी को इस बात की परवाह नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जातिगत जनगणना करा लेने से बिहार में बेरोजगारी जो है वो खत्म हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल जाते हैं राबड़ी देवी के आवास पर, तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। लगभग 1 घंटे बंद कमरे में बात होती है, लेकिन क्या बेरोजगारी पर बात होती है? क्या महंगाई पे बात होती है? क्या इस मुद्दे पर बात होती है कि जो अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं उनको कब नौकरी मिलेगी? इनको बस राजनीति करना है, जनता को दिखाना है कि हम आपके मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी उसके समर्थन में हूँ, लेकिन जातिगत जनगणना करा लेने से क्या बिहार की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी? सीधे तौर पे ये दिख रहा है कि चिराग पासवान जो है वो भाजपा के साथ खड़े दिख रहा है। ये तो वही बात हो गई कि साथ भी खड़े रहेंगे लेकिन किसी को पता भी न चले। यानी चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना का समर्थन भी किया है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका विरोध भी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दिया कि समर्थन में मैं हूँ, लेकिन क्या जातिगत जनगणना करा लेने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी? अब देखने वाली बात यह है कि क्या जातिगत जनगणना जब बिहार में होती है तो चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े रहेंगे या फिर राजद जदयू के साथ, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।